हम में से कई लोगों के मन में यहाँ पर ये सवाल रहता है कि एनएफओ क्या है। एनएफओ में पैसे लगाना चाहिए या नहीं, और यहाँ पर क्या प्रॉफिट होता है, ये सारा कुछ मतलब ये सारी जो इंक्वायरीज है क्वायरीज है, ये हम रिटेल इन्वेस्टरों के मन में रहता है। लेकिन सर, जैसे कि आपके मन में यहाँ पर डाउट्स है और मैं उसको क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सर आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। सबसे पहले आपको जाना होगा एनएफओ होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखिए, जैसे कि आईपीओ होता है ना, आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। उसी प्रकार अगर आप देखें, यही एक सिमिलरिटी है कि एक नया फंड जो है वो फंड मार्केट में आता है, ठीक है। उसी प्रकार का एक म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड की जो एमसी होती है, वो एमसी कोई नया फंड जब मार्केट में लाते हैं तभी उसको कहते हैं एनएफओ। जैसा कि कहते हैं आईपीओ और यहाँ पर कहते हैं एनएफओ। लेकिन सर, यहाँ पर नया फंड आ रहा है, लेकिन नया फंड जो है वो वही जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसी में पैसा लगाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई नई कंपनी आ रही है, वो लिस्ट हो रही है, ये वो सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए, तो एनएफओ का वो जो पूरा नाम है न्यू फंड ऑफर, ठीक है। तो अ न्यू फंड ऑफर इज द फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग फॉर एनी न्यू फंड ऑफर्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। जब भी किसी एएमसी की ओर से कोई न्यू फंड आता है तो उसको कहते हैं एनएफओ। यहाँ पर आपको एक और चीज जानना होगा सर, एनएफओ फंड ऑफर इज लॉन्च्ड in the market to raise capital from the public in order to buy securities like share, government bond, etc. From the market। तो ये जो एनएफओ होता है ये मार्केट से पैसा लेती है, उठाती है, मतलब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा उठाती है और उस पैसे का इस्तेमाल वो करते हैं स्टॉक बाय करने के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करने के लिए और तरह तरह के यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है उसको बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एनएफओ का पूरा फंडा। उसके बाद आपको जानना होगा कि ओपन एंडेड एनएफओ, यहाँ पर पहले आप ये जान लेते हैं सर, एनएफओ कितने प्रकार के होते हैं। मेनली अगर आप देखें, एनएफओ दो प्रकार के होते हैं और ये दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड्स और दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में के अंदर ज्यादातर जो एनएफओ आते हैं वो यहाँ पर जो ओपन एंडेड एनएफओ होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पर ओपन एंडेड एनएफओ क्या होता है? एन ओपन एंडेड फंड इज अ फंड व्हिच इज ऑफिशियली लॉन्च आफ्टर द एनएफओ एंड्स। इट्स अलाउ इन्वेस्टर टू एंटर एंड एग्जिट द फंड एनी टाइम आफ्टर द दे आर लॉन्च्ड। तो यहाँ पर ओपन एंडेड फंड में होता यही है, एनएफओ में होता यही है कि जब भी ये एनएफओ लॉन्च होता है, ये फंड लॉन्च होता है, तब आप इसमें से एंट्री एग्जिट कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड एनएफओ में ये नहीं होता है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, मैच्योरिटी तक आपको यहाँ पर, मतलब जब तक आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए हुए रहते तब तक आपको यहाँ पर निवेशक रहना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ओपन एंडेड एनएफओ में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद सर, अगर आप देखें, एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर यूटीआई स्मॉल कैप फंड, इसका एनएफओ अभी चल रहा है और 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक ये एनएफओ मतलब यहाँ पर आप अगर चाहे तो सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर आपको यूटीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस एनएफओ की अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या कुछ देखना होगा। किसी एनएफओ में पैसा लगाने से पहले वहाँ पर लॉक इन तो नहीं है, वहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो कैसा है, और एनएफओ की कुछ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मतलब डिसएडवांटेजेस है वहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर आपको पता नहीं चलता कि ये जो एनएफओ है, ये एनएफओ की ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये वो सारा कुछ, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। फंड मैनेजर का, अगर फंड मैनेजर नया होता है तो आपको पता नहीं चलता वो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो आपके पैसे को सही तरह से मैनेज कर पाएगा, ये वो सारा कुछ। और अमूमन अगर आप देखें, एनएफओ जो एनएफओ आता है उनका जो यहाँ पर एनएफई होता है सर, वो 10 रुपये का होता है। ज़्यादातर केसेस में आप देखें तो 10 रुपये का एनएफई होता है। तो आप ये सोचकर समझने लगेंगे कि मेरा जो फंड अभी चल रहा है उसका तो एनएफई अगर आप देखें तो 200-250 रुपया है और इसका तो एनएफई 10 रुपया है। ये देखकर आपको लालच नहीं करनी है साहब। यहाँ पर अगर आप देखें, आपको मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक सेंसेक्स फंड है, उसका अगर आप एनएफई प्राइस देखें तो आपको यहाँ पर मतलब आपको डर लग जाएगा कि ये क्या है, ये एनएफई प्राइस क्या है। और अगर आप देखें, एसबीआई का ही एक निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसका अगर आप एनएफई देखें तो दोनों में से आपको यहाँ पर कहीं पे निवेश करना होगा तो सर आप कहीं पर भी कर सकते हैं इंडेक्स फंड में, लेकिन एनएफई देखकर निवेश नहीं करना है। एनएफई अलग चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप देखें सर,
कि जो यूनिट्स है आपको कितने अलॉट्स होते हैं वो अलग बात है, ठीक है। आप कितना पैसा लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते हैं, चाहे वो उसकी एनएवी 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो या फिर 5000 रुपया हो, कितना भी हो आपको यूनिट उसी हिसाब से मिलता है। तो एनएवी देखकर निवेश नहीं करना है। एनएवी के अंडर जो यहाँ पर होल्डिंग्स है, पास्ट परफॉर्मेंस है, ये सारा कुछ आपको देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और एनएफओ की बात करें स्पेशली तो इसमें 10 रुपये का एनएवी देखकर आपको निवेश नहीं करना है। मेरी राय माने तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप किसी अच्छी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं और झंझट कम रखना चाहते हैं, रिस्क कम रखना चाहते हैं, तो सर मैं आपको कहूंगा जहां पर आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे रही है, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, फंड का परफॉर्मेंस, होल्डिंग, सारा कुछ मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जहां पर दिखाई दे रही है वहीं पे मैं निवेश करना यहां पर आपको बताना चाहूंगा। लेकिन सर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा यहां पर ट्रैक से हटकर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर, तब आप चाहे तो यूटीआई का जो स्मॉल कैप का फंड का जो एनएफओ चल रहा है उसको आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन सर बार बार मैं आपको यही कहता हूं, मैं यहां पर किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज को यहां पर मैं भला बुरा नहीं कह रहा हूं। मुझको जो समझ में आता है मैं आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप पैसा लगाने से पहले, अपना निजी निवेश करने से पहले यहाँ पर आप ज़रूर से अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लीजिए, अपना रिसर्च पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी एनएफओ, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा लगाइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिए। एनएफओ से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में सवाल रह चुका है तब आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर आप किसी भी मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और यहाँ पर इंश्योरेंस रिलेटेड या फिर बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी वगैरह सारा कुछ से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो सर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर से बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।